हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +2 है और इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर लग रहा है आपका। इसमें मैं आज आपको 10th चैप्टर है जो हमारा द ग्रीन रेवोल्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये ग्रीन रेवोल्यूशन, वो आज हम पढ़ेंगे। इसकी समरी: The Green Revolution means the great increase in cereal grain production in the 50s of this century. Green Revolution का क्या मतलब था कि 50 सेंचुरी थी, 15 सेंचुरी चल रही थी जो, उसमें जो वीट की जो है ग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। बट द टर्म इज़ रैदर प्री मिच्योर एंड टू ऑप्टिमिज्म, पर ये टर्म है जो वो प्री मिच्योर और ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक है। It conveys the idea of a general revolution in yards per hectare and in total production. It conveys the idea, ये एक आइडिया बताती है जनरल रेवोल्यूशन में कि यार्ड पर हेक्टर, यार्ड थे जो पर हेक्टर में थे और टोटल पॉपुलेशन में उसको डिवाइड किया गया था। इट ऑल्सो इम्प्लाइज यूनिफॉर्मिटी ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल फार्मर्स। इसमें यह भी बताया गया था कि इसमें सभी फार्मर्स जो किसान हैं उनको कैसे बेनिफिट हो सकता है। वीट, राइस, मज़ाई आर द ओनली क्रॉप्स दैट हैव इफेक्टिव सो फार। ये तीनों फसलें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। देयर हैज़ बीन नो बिग इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ जो मिलेट है, बार्ली है, पल्सिस क्रॉप है, इनमें ज़्यादा इंक्रीज जो है हमें देखने को नहीं मिली। सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस चीज़ का हुआ? इन तीनों फसलों का हुआ। बिसाइड दिस इंक्रीज हैज़ बीन इन इरीगेटेड एरिया। चाहे ये जो इंक्रीज है वो कहाँ ज़्यादा हुआ? जहाँ इरीगेशन मतलब सिंचाई के जगह काफ़ी ज़्यादा थी। ऑल soil farmer in irrigated area have not benefited by the use of new seeds and new technology. सभी किसान जो इरिगेटेड एरिया में थे उनको बेनिफिट नहीं हुआ कि वो नए सीड बीजों को यूज़ करें, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। दो द नंबर ऑफ बेनिफिशियल्स इन इंक्रीजिंग, चाहे बेनिफिशियल्स जो फ़ायदा लेने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। सीरियल प्रोडक्शन इन रेन फेड एरियाज स्टिल रिमेन अनइफेक्टिव। जहाँ पे इन तीनों की खेती होती थी वहाँ पे रेन फेड एरिया थे, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती थी, वो तो बिल्कुल ही अनटच रह गए, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को नहीं मिली। ग्रेट प्रोसेस हैज़ बीन मेड इन इंक्रीजिंग सर्ल प्रोडक्शन इन इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपाइंस। सबसे ज़्यादा ग्रेट जो प्रोग्रेस थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वो 3 जगह पे थी, इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपाइंस। सेवरल अदर कंट्रीज ऑल्सो आर बिगनिंग टू शो साइन ऑफ सच इंक्रीज। कुछ और कंट्रीज ने भी दिखाया था कि हमारे भी यहाँ पे प्रोडक्शन जो है चल रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ क्वाइट अ डिफरेंट मीनिंग टू पीपल इन द मोर प्रोस्पीरियस नेशन दैट इज दोज इन डेवलपिंग नेशंस। ग्रीन रेवोल्यूशन है जो एक बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग था लोगों के लिए जो कि डेवलपिंग कंट्री में रहते थे। Rich industrialized nations have huge surplus stock of wheat, barley and sorghum. जो रिच और इंडस्ट्रियल लोग थे, नेशंस थे, जो कंट्री थी, उनके पास तो जो बार्ले, वीट, इनके बहुत ज़्यादा स्टॉक थे। कैटल, स्विन एंड पोल्ट्री आर फेड ऑन सोलर ग्रेन्स। इनकी वजह से जो पशुपालन था, मुर्गी पालन था, वो भी डेवलप कर रहा था। पीपल कैन ईजिली अफोर्ड टू मीट, मिल्क, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। लोगों को आसानी से मीट मिलने लगा, दूध मिलने लगा, अंडे मिलने लगे, फ्रूट और वेजिटेबल्स मिलने लगे। दे हैव वेल बैलेंस्ड डाइट्स। अब उनकी डाइट बहुत अच्छी हो गई थी। सेल प्रोडक्शन फॉर्म ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर डेयरी फीड। जो सीरियल प्रोडक्ट्स थे वो फॉर्म थी एक छोटी सी पार्ट की डेयरी ब्रेड की। सो सच पीपल डू नॉट फुली रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग हाई यार्डेड स्ट्रेन्स ऑफ वीट, राइस, माइजाई और मेल्ट्स फॉर द पीपल ऑफ डेवलपिंग नेशन। तो उन लोगों को तो अपना खाना मिल रहा था ना, मीट मिल गया, मिल्क मिल गया, तो ये जो प्रोडक्ट्स थे, डायरी प्रोडक्ट्स थे, उनको अच्छे से मिल रहे थे, तो उनको वीट, राइस, इन सब की वैल्यू का अभी ज़्यादा पता नहीं था, इंपॉर्टेंस अभी डेवलपिंग कंट्री में नहीं थी।
Most of the urban people of industrialized nations know only that food comes from the supermarket. जो शहर के लोग थे, इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे, वो तो ये कहते थे कि ये जो फूड आता है, कणक चावल आते हैं, ये सुपरमार्केट से आते हैं। पर सुपरमार्केट भी तो खेतों से लेती है ना, पर उनको ये बात नहीं पता था। दे हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द सोल एंड फेल्ड टू अप्रिशिएट द इफिशेंसी ऑफ देयर फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड। तो उनका कॉन्टैक्ट है जो सॉइल धरती से ख़त्म हो गया, और वो अप्रिशिएट नहीं कर पाए अपने फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स को। Urbanities often criticize their government for trying to bring into balance the cultural product with the domestic and foreign market demand. जो शहरों वाले थे वो हमेशा गवर्नमेंट को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करते थे कि वो फॉर ट्राइंग टू ब्रिंग इनटू बैलेंस, ताकि वो बैलेंस लेके आ सके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, किसके साथ, डोमेस्टिक अपने अपने शहर में और फॉरेन की मार्केट डिमांड में, एंड दस प्रोवाइडिंग द कस्टमर अ लॉट ऑफ फूड सप्लाई एट रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल कॉस्ट, ताकि उनको कस्टमर मिल सके फूड सप्लाई करने के लिए रीजनेबल कॉस्ट पे। इन शार्प कंट्रास्ट टू दिस 70 to 18% or 80% of the production in India, Pakistan and other developing countries of Asia and Africa are engaged in agriculture. अब 70s और 80s में शुरू कब हुई थी? 50s में। 70-80s में जाके 70 और 80%, सॉरी 50s में 70 और 80% जो प्रोडक्शन है इंडिया, पाकिस्तान और बाकी जो डेवलपिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की, उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ एंगेज किया। एट द सब्सटेंस लेवल, लैंड इज़ विदाउट प्लांट न्यूट्रिएंट, जो लैंड थी, धरती थी, वो बिना प्लांट के न्यूट्रिएंट हुई। क्रॉप यील्ड्स हैव बीन लो एंड स्टेगनेंट, क्रॉप यील्ड जो फसलों के लिए जगह थी, यील्ड बने हुए थे, वो लो हो चुके थे एंड स्टेगनेंट हो चुके थे। हंगर प्रिवेल्स, और फसलें ना होने की वजह से हंगर, जो भूखमरी का सामना करना पड़ा। सेवरल डिपेंड्स ऑन सक्सेस और फेल्यूर ऑफ सीरियल क्रॉप्स, बहुत सारे किसानों को डिपेंड ऑन सक्सेस और फेलियर, जो हमारे जो किसान हैं वो फसलों पे खड़े होते हैं। अगर उनकी फसल बर्बाद होगी तो वो भी ख़त्म हो गए, अगर उनकी फसल अच्छी हुई तो वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। एनिमल प्रोटीन्स आर स्कर्न एंड कॉस्टली, एनिमल प्रोटीन जो थे, मिल्क, एग, मीट, ये बहुत कॉस्टली था। दीज कंट्रीज आर इम्पोर्टेड, ये कंट्री इम्पोर्ट करती थी। देयर प्रोडक्ट्स कैन नॉट कीप पेस विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पर ये प्रोडक्शन है, जो ये प्रोडक्शन थी, वो पूरी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कवर नहीं कर सकती थी। टू मिलियंस हु हैव लॉन्ग लिव्ड इन हंगर एंड स्टार्वेशन, बहुत मिलियन लोग हैं जो कि भूखमरी से रह रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ लाइक अ न्यू होप एंड अ मिराकल। उस टाइम में प्रोडक्शन बहुत कम होती थी, तो 70-80% प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो मिलियन लोग गरीब थे, भूखमरी से रहते थे, वो क्या हो गए, उनको ग्रीन रेवोल्यूशन से एक नई उम्मीद मिल गई थी। द सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन आर अपारेंट इन इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपाइंस। सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो इंडिया, पाकिस्तान और फिलीपाइन में बहुत महत्वपूर्ण है। येल्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट हैज़ इंक्रीज्ड, हर एक हेक्टेयर में जो गेहूं थी, कनक थी, वो बढ़ने लगी। सो इन द केस विद राइस, इन इसी तरह राइस चावलों के साथ हुआ वेस्ट पाकिस्तान में। प्रोडक्शन ऑफ मतलब बाजरे की प्रोडक्शन है जो इंडिया और पाकिस्तान में ग्रो कर रही थी। राइस की प्रोडक्शन फिलीपाइन, सिलिकॉन एंड इंडोनेशिया में ग्रो कर रही थी। द सक्सेस ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन साउंड रिसर्च। सक्सेस है जो रिसर्च रेवोल्यूशन की इंडिया और पाकिस्तान में, वो साउंड रिसर्च पे बेस्ड थी। इन मैक्सिको वर डिवेल्प्ड द हाई यील्डेड ड्राफ्टेड वैराइटीज ऑफ व्हीट विच कैन यील्ड डबल और ट्रिपल द क्वांटिटी व्हेन कल्टिवेटेड प्रॉपरली। तो मैक्सिको में ये जो हाई यील्डेड वैरायटी थी वीट की, वो इतनी डेवलप होगी कि उनकी क्वालिटी है जो वो ट्रिपल, डबल और ट्रिपल जो है हो गई थी। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ फोर्स्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक सर्विस। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फोर्स किया इंडियन गवर्नमेंट को कि पब्लिक सर्विस में इम्प्रूवमेंट लाई जाए। ड्यूरिंग द पास्ट 2 years सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ सरप्लस ग्रेन। पिछले 2 साल सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट किए गए थे कि स्टोरेज की जा सके ग्रेन की।
अनाज की। इट हैज़ लेड टू अ डिमांड फॉर रूरल अपलिफ्ट। ये डिमांड किनकी थी? रूरल अपलिफ्ट, जो गांव में रहते हैं उनकी थी। इंटेलेक्ट एंड लेबर बोथ आर वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंटेलेक्ट और लेबर दोनों ही काम कर रहे थे कि वो इंडियन एग्रीकल्चर की को इम्प्रूवमेंट कर सकें, इस पे वो काम कर रहे थे। तो इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ग्रीन रेवोल्यूशन का बेसिक इसमें चैप्टर क्या बताया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो मिलियन लोग थे जो भूखे मर रहे थे, उनको खाने के लिए वह जो है अनाज मिलना शुरू हो गया था। 70 से 80% तक अनाज की क्वालिटी में वृद्धि हुई थी। डबल से ट्रिपल क्वालिटी हो गई थी। क्वालिटी भी इंक्रीज हुई और क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई। क्वालिटी डबल से ट्रिपल होगी, मतलब अच्छे से अच्छा अनाज मिलने लगा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीज भी हो गया, मतलब जो पहले थोड़ा होता था अनाज, अब वो ज़्यादा बनने लग गया था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ये सब किसकी वजह से होता? नए बीजों की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। लोगों ने नए तरीके से खेती करनी शुरू की, नए बीजों का यूज़ करना शुरू किया, जिनकी वजह से उनकी अनाज की क्वालिटी में वृद्धि हुई और साथ ही क्वांटिटी है जो उसमें भी वृद्धि हुई थी। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत लगती हो तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। तब तक इस चैप्टर की समरी को आप अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।